प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। कल की वीडियो में हमने 8वीं जमात की किताब अपनी ज़बान के सबक नंबर 2 की मतन ख्वानी की थी, यानी सबक पढ़ा था। आज उसी सबक का खुलासा और मुश्किल अल्फाज के मानी बताए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल उर्दू इन्फ्लुएंसर को सब्सक्राइब करें और बराबर में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो आपकी तरह इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब हम सबक नंबर 2, जिसका उन्वान है एक मज़ेदार कहानी, का खुलासा करते हैं। एक मर्तबा जाड़ा, गर्मी और बरसात का झगड़ा हो गया। उनमें से हर एक ये समझता था कि मैं बेहतर हूँ। जब उनका झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ तो आखिर में ये फ़ैसला हुआ कि किसी इंसान से पूछा जाए कि हकीकतन कौन अच्छा है। उन्हें रास्ते में एक बुढ़िया मिली। सबसे पहले जाड़े ने उससे पूछा कि बड़ी बी, तुम्हें जाड़ा कैसा लगता है? बड़ी बी ने कहा, जाड़े में तो बहुत खूबियाँ हैं। जाड़े में बारिश होती है, अंगीठियाँ जलती हैं, लोग लिहाफ में दुबक कर बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, मेवे खाते हैं, सर्दियों के पकवान बनते हैं, हाजमा बेहतर हो जाता है, जो भी खाओ सब जल्दी हज़म हो जाता है। जाड़े ने अपनी तारीफ़ सुनी तो खुश होकर बड़ी बी को इनाम में 1000 अशरफियाँ दीं। जाड़े के बाद बुढ़िया से गर्मी अपने बारे में पूछती है कि गर्मी के मुताल्लिक़ तुम्हारा क्या ख़याल है? बुढ़िया गर्मी की भी खूबियाँ बताने लगती है। कहती है, लोग दिन में खसखानों में रहते हैं, पंखे चलते हैं, कुल्फ़ियाँ खाते हैं, फसल के मेवे आते हैं, शाम में छिड़काव होता है, लोग नहा धोकर खस का अतर मलते हैं और रात को छतों पर पलंग बिछाते हैं। गर्मी ने भी अपनी तारीफ़ से खुश होकर बुढ़िया को 1000 अशरफियाँ दी। आखिर में बरसात ने भी बुढ़िया से पूछा कि बड़ी भी बरसात कैसी होती है? बुढ़िया ने बरसात की भी खूबियाँ गिनानी शुरू कर दी। बुढ़िया ने कहा, बरसात ना होती तो लोगों का जीना दुश्वार हो जाता। बरसात में काली काली घटाएं आती हैं, बारिश होती है, हर तरफ हरियाली छा जाती है, बागों में झूले पड़ जाते हैं, मल्हार गाए जाते हैं। गरज ये कि बरसात ने भी अपनी तारीफ़ से खुश होकर बुढ़िया को 1000 अशरफियाँ दे दी। 3000 अशरफियाँ लेकर बुढ़िया घर आई तो उसके घर में बहार आ गई। पड़ोसन ने इस चहल पहल का सबब पूछा और वो भी जंगल में जा बैठी। एक दिन फिर तीनों मौसम एक दूसरे से मिले और कहा कि बुढ़िया बहुत होशियार थी, हमारे दरमियान कोई फ़ैसला भी नहीं हुआ और वो मुफ्त में 3000 अशरफियाँ ले गई। तीनों को बहुत गुस्सा आया। वो आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में फिर एक बुढ़िया मिली। जाड़े ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हें जाड़ा कैसा लगता है? बड़ी बी ने जाड़े की कमियां गिनानी शुरू कर दी। कहने लगी, जाड़े में किसी को फालिज तो किसी को लकवा तो किसी को ज़ुकाम हो जाता है। हर चीज़ ठंडी बर्फ़ मालूम होती है। आग में भी गर्मी बाकी नहीं रहती। जाड़े ने बुढ़िया की जली कटी बातें सुनकर अपनी दाढ़ी को हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया। उसके बाद गर्मी ने बुढ़िया से अपने बारे में पूछा कि मैं कैसी लगती हूँ। बुढ़िया ने कहा, गर्मी में तो बहुत पसीना आता है, कपड़ों से बदबू आती है, खाना हजम नहीं होता, लोग लू का शिकार हो जाते हैं, कहीं आना जाना भी मुश्किल होता है, बच्चे और बड़े तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। गर्मी ने गुस्सा होकर बुढ़िया को जो फूंक मारी तो बुढ़िया को लू लग गई। उसके बाद बरसात ने बुढ़िया से सवाल किया कि मैं कैसी लगती हूँ। बुढ़िया ने कहा, बरसात में तो बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, बारिश होती है, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ नज़र आती है, न दिन को चैन आता है और न रात को आराम, हर तरफ मच्छर पैदा हो जाते हैं। ये सब सुनकर बरसात को बुढ़िया की बातों पर इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में बुढ़िया को लंगड़ा कर दिया और मुंह पर थूक कर रवाना हो गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो लोग खुश मिजाज होते हैं वो हर हाल में अपने लिए खुश रहने का जवाज़ ढूंढ लेते हैं और हर चीज़ में उनकी नज़र खूबियों पर रहती है। लेकिन जो लोग रोने बिसोरने वाले और नाशुक्रे होते हैं, उन्हें हर चीज़ में कमी और बुराई नज़र आती है। अब चलिए हम इस सबक के मुश्किल अल्फाज समझ लेते हैं। बयाबान का मतलब है जंगल। आदम न आदमजाद, इसका मतलब है जहाँ किसी इंसान या जानदार का नामो निशान न हो। सलाह का मतलब होता है मशवरा, राय। किले, दरख्त की वो कोंपल जो कली की तरह फूटती है। दगला, रूईदार लिबादा, सर्दी का एक लिबास। सुभान अल्लाह, पाक ज़ात है अल्लाह की शुक्रगुजारी के इजहार के लिए कहा जाता है। महावट, जाड़े की बारिश।
मलीदा, नमक, गुड़ या शक्कर और रोटी को खूब मिलकर तैयार की जाने वाली एक ग़िज़ा। कंठा, फूलों का हार, मोटे मोटे मोतियों की माला। खस, एक किस्म की घास। घड़ौंची, घड़े रखने का स्टैंड जो बिलउमूम लकड़ी का होता है। निहाल होना, ये एक मुहावरा है, इसका मतलब है बहुत खुश होना, सरशार होना। आफत की पुड़िया, बहुत ज़्यादा तेज़ चालाक। लाज रखना, ये भी एक मुहावरा है, इसका मतलब है शर्म रखना, इज़्ज़त व आबरू का ख्याल रखना। मल्हार गाना, ये भी मुहावरा है, इसका मतलब है बरसात के मौसम का गीत। नज़्र करना, पेश करना, भेंट देना। तस्फिया, फैसला। फालिज, एक ऐसी बीमारी जिसमें जिस्म का कोई हिस्सा बेहिस हो जाता है, यानी कुछ एहसास ही नहीं होता कि वो हमारे जिस्म में हिस्सा है भी या नहीं, कोई एहसास नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर किसी के हाथ में फालिज हो गया है तो वो उस हाथ से हरकत नहीं कर सकता, हाथ ऐसा हो जाता है। उसमें अगर आप उसकी खाल को भी छुएंगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारी खाल को किसी ने छुआ भी है। या फिर इसमें सर्दी गर्मी किसी चीज़ का, जैसे आप इसमें गर्म चीज़ अगर खाल पे लगाएंगे तो मालूम होता है कि ये गर्म है, या ठंडी चीज़। इसी तरह बर्फ़ को अगर स्किन पे मलेंगे तो मालूम होता है कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो लेकिन अगर किसी को फालिज हो जाता है तो इन सब का एहसास ख़त्म हो जाता है, वो बेहिस हो जाता है। आग लगना, ये भी एक मुहावरा है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। लकवा, ये भी एक ऐसी बीमारी है जिससे मुंह टेढ़ा हो जाता है। आग बगोला होना, ये भी मुहावरा है, इसका मतलब है बहुत गुस्से में होना। कलेजा दहलना, ये भी एक मुहावरा है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा खौफ खाना। इसका मतलब इसके अलावा एक लफ्ज़ और आया है इसमें, इस सबक में, मूलसरी की लड़ियाँ। मूलसरी दरअसल एक दरख्त का नाम है। उसमें जैसे आपने देखा होगा बरगद में वो रस्सियाँ सी लटकती रहती हैं ना, लड़ियों की तरह, उसी तरह इसमें भी, इस मूलसरी के दरख्त में भी लड़ियाँ लटकती रहती हैं। इसका फ़ोटो हम स्क्रीन पे डाल देंगे, आप वीडियो में डाल देंगे, आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। इसी के साथ हम आज यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में इस सबक के आखिर में दी गई तमाम मशक़ें मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।